चलिए अगला चैप्टर आपके एसपीसीसी के रिवीजन का चैप्टर नंबर 5, डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज इसका वेटेज देखिए 11 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन इट इज अ 12 मार्क। सेक्शन ए बी सी डी ई सब में इसके क्वेश्चन पाए जाएंगे डायरेक्टर्स के। ठीक है, और थोड़ा लेंथी भी है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो थोड़ा अच्छे से अपने करते हैं इसको। क्या होता है, तो कंपनी कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर ओनर होते हैं, लेकिन उनको डायरेक्टरों को रखना पड़ता है काम करने के लिए, इसलिए डायरेक्टर्स को रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है शेयर होल्डर्स का। क्योंकि शेयर होल्डर्स तो कंपनी में जाके काम करेगा नहीं, तो वो किसको अपॉइंट करवा देते हैं? डायरेक्टर को। और शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी को संभालते हैं। डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, एंड कंपनी के अफेयर्स को क्या करेंगे? सुपरवाइज करेंगे, मतलब चेक करेंगे। बोर्ड मीटिंग कैन बी फिजिकल और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। बोर्ड मीटिंग आपको रखनी पड़ेगी साल में। ठीक है, या तो आप फिजिकली सब कंपनी में मिलो, बैठ के चर्चा करो टॉपिक्स के ऊपर, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अलाउड है। डायरेक्टर की मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, और कंपनी मैक्सिमम 20 डायरेक्टर्स रख सकती है अपनी कंपनी में, बट उसको बढ़ाया जा सकता है स्पेशल रिजोल्यूशन से। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब 75% लोग अग्री होने चाहिए, तो फिर आप डायरेक्टर्स का जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर सकते हो। चलिए, डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होता है? तो डायरेक्टर मींस डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी एंड इट फॉर्मुलेट द पॉलिसी एंड कंट्रोल द मैनेजमेंट। ठीक है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है कंपनी के बोर्ड में, और डायरेक्टर का काम क्या होता है? तो डायरेक्टर का काम होता है पॉलिसी फॉर्मुलेट करना और कंपनी को कंट्रोल करना। लीगल पोजीशन क्या होती है डायरेक्टर की? तो एक तो वो शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कंपनी के एजेंट माने जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर माने जाते हैं क्योंकि कंपनी का सारा कामकाज वही संभालते हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हैं इसलिए कंपनी के ट्रस्टी भी कहलाते हैं, और कुछ केसेस में कंपनी के की एम्प्लॉयज भी माने जाते हैं। चलिए अब चेक करते हैं। चलो, ये आपको याद रखना है कि सेक्शन सी में या सेक्शन बी में आपको पूछा जा सकता है कि मीनिंग ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन सी या सेक्शन डी में आपको पूछा जा सकता है कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के ऊपर आपको एक नोट लिखनी होगी जिसको डिन नंबर कहा जाता है। चलिए, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? मिनिमम पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट में 2, और ओपीसी हो तो 1। मैक्सिमम 20 अभी हमने ऊपर देखा था, बट एसआर अगर हम पास करेंगे तो वहां पे हम इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। डीआईएन हर डायरेक्टर के लिए मैंडेटरी, जैसे पैन कार्ड होता है। ठीक है, अपना एक यूनिक नंबर होता है जिसमें सारा अपना फिनेंशियल डेटा, इनकम टैक्स डेटा जो होता है वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे ही डायरेक्टर के पास एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, और डायरेक्टर वो अप्लाई करेगा किसके थ्रू? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और डीआईएन जो है वो लाइफ टाइम तक वैलिड माना जाता है, और फेलियर टू इन्फॉर्म डीआईएन अट्रैक्ट्स द पेनल्टी। कुछ भी हो तो आपको अपना डिन नंबर होगा वो आपको देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देते हो कहीं पे भी, ठीक है, जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे डिन नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो, फेल हो जाते हो, तो फिर आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। चलिए, तो इसके ऊपर आपको सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डीआईएन के ऊपर या फिर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। तो टाइप्स ऑफ डायरेक्टर देखते हैं, एक होता है फर्स्ट डायरेक्टर। ठीक है, फिर जिसको अपॉइंट कौन करेगा? कंपनी करती है, या फिर डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? थर्ड पार्टी करती है। एक होता है नॉमिनी डायरेक्टर, एक होता है एडिशनल डायरेक्टर, एक होता है अल्टरनेट डायरेक्टर, एक होता है कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर, और एक होता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। एक एक को देखते हैं हम। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर का नाम आर्टिकल में लिखा हुआ होगा, उसको शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे, कहां पे? जनरल मीटिंग में। उसका कंसेंट एंड डिन नंबर लेना कंपलसरी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, और 1/3 ऑफ बोर्ड टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब उसका कंपनी से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, कहीं से भी कोई रिलेशन कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए। टेन्योर उसका 5 इयर्स का है। ठीक है, 2 कंज्यूकेटिव टर्म्स तक वो डायरेक्टर बन सकता है, मतलब पहले 5 इयर्स, फिर अगेन आप उसको रोटेट कर सकते हैं, रिन्यूअल कर सकते हो उसका। ठीक है, एंड मस्ट नॉट हैव पेक्यूनरी रिलेशनशिप, मतलब कंपनी के साथ दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर एक होता है एमडी, जिसको होल टाइम डायरेक्टर भी कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं या फिर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। इसका काम होता है कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को संभालना, और कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 5 इयर्स एट अ टाइम। एक बार में आप उसको सिर्फ 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो।
एडिशनल डायरेक्टर अगर रिक्वायरमेंट है तो आप अपॉइंट कर सकते हो, बीओडी उसको अपॉइंट करेगा और वो ऑफिस होल्ड करेगा टिल एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग तक वो ऑफिस को क्या करेगा, होल्ड करेगा। अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंटेड इन अ प्लेस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर ड्यूरिंग एब्सेंस। अब ओरिजिनल डायरेक्टर को कोई अर्जेंट काम आ गया फॉरेन वॉरिन जाने का, 3-4 महीने तक वो अवेलेबल नहीं होगा या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, इन दैट केस आप कोई दूसरा अल्टरनेट डायरेक्टर टेम्पररी लेवल पे अपॉइंट कर सकते हो। कैन नॉट अपॉइंट अल्टरनेट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलेस क्वालिफाइड। क्या लिखा है, कैन नॉट अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए आप कोई भी अल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो फिर क्या लिखा है, डायरेक्टर अपॉइंटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म, कि भाई 5 साल के लिए आपने डायरेक्टर को रखा था, डायरेक्टर पागल हो गया, डायरेक्टर की डेथ हो गई, डायरेक्टर ने रिजाइन कर लिया, डायरेक्टर जो रूल्स के हिसाब से क्वालिफाइड होना चाहिए वो डिसक्वालिफाइड हो जाता है। इन दैट सिनेरियो कंपनी को दूसरे डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द टाइम। वैकेंसी, डेथ, रेजिग्नेशन, डिसक्वालिफिकेशन की वजह से ऐसा होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इमीडिएटली कोई ना कोई डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देता है। फिर एक होता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ठीक है, जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब 20,000 से कम या 20,000 या 20,000 से कम की वैल्यू के शेयर्स उनके पास है। ठीक है, तो वो लोगों को कहा जाता है स्मॉल शेयर होल्डर, और वो लोग भी क्या करते हैं, अपना डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। तो टोटल 7 वैरायटी डायरेक्टर में आपको याद रखना है। फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय कंपनी, देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर एंड स्मॉल शेयर होल्डर वाला डायरेक्टर। फिर एक और आईएमपी क्वेश्चन है हमारा डायरेक्टर के अंदर कि भाई उसकी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन क्या है। अगर डायरेक्टर बनना है तो आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे आपको कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है तो फिर आपके पास सीएमए की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आईसीएमआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन दैट सेंस डायरेक्टर बनने के लिए कोई डिग्री नहीं लेनी होती, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए एंड कंपनी संभालने की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर आपको 12वीं पास वाले को अगर आप डायरेक्टर बना दोगे और उसको बाकी कुछ नॉलेज नहीं है, 12th तक ही पढ़ा हुआ है, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता ना, उसके पास नॉलेज नहीं है। आपके पास इनफ अकाउंटिंग का, फाइनेंस का, स्टैटिस्टिक्स का, लॉ का, इकोनॉमिक्स का, मैनेजमेंट का, सबका नॉलेज होना चाहिए। 8, 10, 15 साल से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। डिसक्वालिफिकेशन, कब आप कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब जिसका मानसिक संतुलन हिल चुका हो, इंसॉल्वेंट हो गया हो तो वो नहीं बन सकता, जेल हो गई हो 6 महीने से ज्यादा के लिए तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, जिसने शेयर्स पे पैसा नहीं भरा है, कॉल्स उसकी बाकी है, वो नहीं बन सकता, जिसने डिफॉल्ट किया हो कोई कंपनी में डायरेक्टर रहते हुए वो नहीं बन सकता, जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 साल तक सबमिट नहीं किए है वो नहीं बन सकता, जिसने कोई डिपॉजिट, डिबेंचर या डिविडेंड का पेमेंट रीपे नहीं किया है तो वो उस कंपनी का या कोई भी कंपनी का जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है। नाउ रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, कि डायरेक्टर्स कैसे रिटायर होते हैं, कैसे रिजाइन करते हैं या रिमूवल होंगे तो क्या होगा। रिटायरमेंट में बाय रोटेशन, ठीक है, टर्न बाय टर्न, 1 by 1 सभी डायरेक्टर्स को रिटायर होना है। 1/3 डायरेक्टर्स रिटायर्ड होंगे एवरी ईयर। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 डायरेक्टर है तो 1/3 हर साल 3 डायरेक्टर्स को रिटायर किया जाएगा। एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, आप उनको वापस रीअपॉइंट भी कर सकते हो। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स, अगर आपको डायरेक्टर की पोस्ट से हटना है तो आपको रिटर्न नोटिस कंपनी को दे देना है। ठीक है, और वो इफेक्टिव कब माना जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस से। और कंपनी को, रजिस्ट्रार को भी इंफॉर्म कर देना है कि भाई फलाना XYZ जो है वो कंपनी छोड़ के जा रहा है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, अब मुझे निकालना है, पहले तो वो खुद निकला रिजाइन करके, अब मुझे निकालना है तो बाय शेयर होल्डर थ्रू ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर उसको निकाल सकते हैं। बट उसको सुनना पड़ेगा कि भाई क्यों निकाल रहे हैं। आपने ऐसे ही किसी डायरेक्टर को निकालोगे तो पहले सुनो तो सही, उसकी भी बात सुननी पड़ेगी। जैसे कोर्ट में होता है ना, दोनों पार्टियों की बात सुनी जाती है। गवर्नमेंट अपॉइंटेड डायरेक्टर कैन नॉट बी रिमूव, जो डायरेक्टर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। सो रिटायरमेंट बाय रोटेशन 1/3 एवरी ईयर। रेजिग्नेशन, आपको रिटर्न नोटिस देना है। ठीक है, डेट कौन सी मानी जाएगी, डेट ऑफ नोटिस, और आरओसी को इन्फॉर्म कर देना है। रिमूवल में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन करके आप उसको रिमूव कर सकते हो, बट उसको सुनना पड़ेगा, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट डायरेक्टर्स को आप रिमूव नहीं कर सकते। नाउ वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, ऑफिस वैकेटेड इफ डायरेक्टर
ठीक है, डायरेक्टर को ऑफिस छोड़ के जाना पड़ेगा, उसको जॉब छोड़नी पड़ेगी, कंपनी छोड़नी पड़ेगी। कब? अगर उसने कंपनीज एक्ट के रूल्स फॉलो नहीं किए, अगर वो पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, इट इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जैसा है। वो अनसाउंड माइंड का हो गया, वो बोर्ड मीटिंग में 12-12 महीनों तक एब्सेंट रहता है। ठीक है, इंटरेस्टेड इन द कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी के जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें वो इंटरेस्ट दिखाता है, जिसमें वो उसका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट हो। कन्विक्टेड एंड इम्प्रिजन्ड फॉर मोर देन 6 मंथ, 6 साल से ज्यादा के लिए उसको जेल हो गई हो, और लॉ ने बोल दिया हो कि भाई डिस्क्वालिफाइड है ये बंदा, करप्टेड है, फ्रॉड है, वॉट एवर कोर्ट ने बोल दिया, तो फिर वो बाई डिफॉल्ट डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। क्या अथॉरिटी है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टर की? तो अथॉरिटी क्या है डायरेक्टर की कि भाई वो शेयर डिबेंचर इश्यू करता है, ठीक है, कंपनी के बिहाफ पे पैसा उधार लाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपने साइन सिक्के करता है, कंपनी के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करता है, ठीक है, कंपनी के KMP मतलब की मैनेजरियल पर्सोनल जो है उनको अपॉइंट करता है, पैसों को इन्वेस्ट करता है, और कंपनी के बिहाफ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में वो साइन करता है, मतलब उसमें एंटर करता है। कुछ अथॉरिटीज उसको MON आर्टिकल के थ्रू होती है कि भाई डायरेक्टर जो काम करेगा वो जो उसको पावर्स दिए ना उसके अंदर उसको काम करना है, और अगर वो MOA के बियॉन्ड जाके काम करता है तो उसको कहा जाता है अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का सिंपली मतलब MOA के बियॉन्ड जाके जब कोई बंदा काम करता है तो दैट इज नोन एज अल्ट्रा वायरस एक्ट। ड्यूटीज क्या है डायरेक्टर की? एक्ट इन गुड फेथ, ये उसकी जवाबदारी। IMP क्वेश्चन सेक्शन C या D में आपको पूछा जा सकता है, E में भी पूछा जा सकता है। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, उसको गुड फेथ में ट्रस्ट के साथ काम करना है, इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर के लिए काम करना है, कंपनी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, शेयर होल्डर के हितों को ध्यान में रखना है। जब भी काम करे ड्यू केयर एंड स्किल के साथ करे, समझदारी के साथ करे। अटेंड बोर्ड मीटिंग, टाइम टू टाइम बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड करे, कोई भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होने दे। ठीक है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कंपनी या शेयर होल्डर के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, कंपनी या डायरेक्टर के बीच में कुछ कंफ्यूजन हो गई हो, कोई डिस्प्यूट हो गया हो, ऐसा कुछ भी कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। नो मिसयूज ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी, अब कंपनी की प्रॉपर्टी का वो ट्रस्टी कहलाता है, वो सब चीजें संभालता है, तो उसका मिसयूज ना करे अपने पर्सनल पर्पज के लिए। ठीक है, और 7 वाला आप कट कर दो, कोई काम का नहीं है। 6 ड्यूटीज आपको ध्यान रखनी है, समराइज वे के अंदर है। ठीक है, इसको आप फिर अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जवाबदारी क्या है डायरेक्टर की? कॉम्पेंसेशन फॉर द लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस, डायरेक्टर की गलती की वजह से अगर कुछ हुआ है तो डायरेक्टर को पैसा भरना पड़ेगा। लाइबिलिटी टूवर्ड्स कंपनी एंड थर्ड पार्टी, डायरेक्टर की गलती की वजह से कुछ भी हुआ है तो वो कंपनी के लिए जवाबदार होगा, और थर्ड पार्टी जिसको नुकसान हुआ है उसके लिए भी डायरेक्टर पर्सनली जवाबदार होगा, दैट इज नोन एज सिविल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी, कुछ फ्रॉड किया है तो फिर जेल जाना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस में कुछ भी मिस स्टेटमेंट किया है, कुछ भी आपने गलत दिखाया है, तब आपको क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी। कंपनीज एक्ट के रूल्स को वायोलेट किया है या लीगल प्रोविजंस जो भी है उसको कंप्लाई नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो वहां पे बनेगी उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब क्या प्रोविजन है कंपनी के MD को अपॉइंट करने का? अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोर्ड या शेयर होल्डर? मैक्सिमम टाइम पीरियड उसका 5 साल का है, और CG का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी जरूरी है। क्वालिफिकेशन, उम्र उसकी 21 से 70 साल के बीच की होनी चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, जेल वेल उसको हुई नहीं चाहिए। रेमुनरेशन, आप उसको अपने नेट प्रॉफिट का, कंपनी के नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट मिलेगा? 5%, और कैन नॉट एक्सीड द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट। ठीक है, आपको मैं बता दूं सारे डायरेक्टरों का मिला के 11% से ज्यादा नहीं होता है, जिसमें MD को मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो? 5%। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसकी? वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ बोर्ड, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सुपरविजन में वो काम करेगा। उसके पास पूरे के पूरे कंपनी को मैनेज करने का पावर होता है, और वो एक रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा एज अ डायरेक्टर, कुछ भी होगा तो वो जवाबदार माना जाएगा। चलिए, ये भी IMP क्वेश्चन में यहाँ पे लिखना रह गया कि MD और डायरेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो बेसिक डिफरेंस, MD को अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड और शेयर होल्डर, जबकि नॉर्मल डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। मैक्सिमम टाइम पीरियड MD का 5 साल होता है, डायरेक्टर का रोटेशनल बेस पे होता है, घूमते रहते हैं। रोल डे टू डे कंपनी को कौन संभालेगा? MD, और कंपनी की पॉलिसियां कौन बनाएगा? नॉर्मल डायरेक्टर। कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल में MD काम करता है, जबकि डायरेक्टर कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। रेमुनरेशन इसको दिया जाता है 5%, अभी हमने देखा, और यहाँ पे डायरेक्टर को जनरली पे नहीं किया जाता, बट यहाँ पे भी दिया जाता है, कोई भी डायरेक्टर को पेमेंट तो होता है उनको। नंबर, मैनेजिंग डायरेक्टर लिमिटेड होते हैं और डायरेक्टर एज पर लॉ होते हैं, मैक्सिमम हमने देखा था 20 हो सकते हैं, जिसको आप अमेंड करके चेंज भी कर सकते हो। चलिए, तो क्विकली, डायरेक्टर कौन? जो कंपनी को मैनेज करता है। डिन नंबर कंपलसरी है,
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सॉरी मैंडेटरी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। एमडी जो होगा डे टू डे ऑपरेशन को संभालेगा। डायरेक्टर की सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी भी होगी, अगर डायरेक्टर ने गलती की है तो उसको सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। तो ये था हमारा डायरेक्टर के ऊपर वन शॉट रिवीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप अच्छे से कर लो। मैक्सिमम ये 12 मार्क में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए बाय बाय।